हेलो साथियों, स्वागत है बुक्स की दुनिया के चैनल में। सोच समझकर जिंदगी जीतना एक कला है, लेकिन उससे पहले जरूरी है अपने दिमाग को मजबूत बनाना। एक ऐसा दिमाग जो हर हालत में ठहराव रखे, हर मुश्किल को समझे, हर समस्या का समाधान ढूंढे और हर समय अपने ऊपर भरोसा बनाए रखे। दोस्तों, एक कमजोर दिमाग इंसान को कभी भी गिरा सकता है, लेकिन एक मजबूत दिमाग हर बार उसे उठने का हौसला देता है। यह किताब हमें वही दिमाग बनाने की कला सिखाती है जिसे किसी भी हालत में हिलाया नहीं जा सकता। जिंदगी में हर किसी के सामने चुनौतियां आती हैं, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब कोई उन चुनौतियों के सामने कैसे प्रतिक्रिया करता है। कुछ लोग छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग बड़े से बड़ा दर्द भी मुस्कान के साथ झेल जाते हैं। यह फर्क होता है एक स्ट्रांग और वीक माइंड में। और इसी फर्क को समझने के लिए यह किताब हमें ले जाती है उन तरीकों तक जिनके जरिए हम अपने दिमाग को स्टील की तरह मजबूत बना सकते रहे। पहला कदम है अपने माइंड के पैटर्न को समझना। हर आदमी का दिमाग एक पैटर्न पर काम करता है। कुछ आदतों, कुछ विचारों और कुछ सोचने के तरीकों का सेट होता है जो बार बार दोहराया जाता है। जैसे अगर आप हर बार तनाव में आकर रो पड़ते हो, तो यह आपके माइंड का फिक्स्ड पैटर्न बन चुका है। और जब तक आप इस पैटर्न को समझकर इसे तोड़ते नहीं, तब तक आप स्ट्रांग नहीं बन सकते। किताब कहती है कि दिमाग को बदलने के लिए पहले उसे देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि हर सिचुएशन में आपका रिएक्शन कैसा होता है। अगर आप गुस्सा करते हो तो क्यों करते हो, अगर आप डर जाते हो तो किस बात से डर लगता है। यह समझना ही पहला स्टेप है मेंटल स्ट्रेंथ की तरफ। अगला सिद्धांत है अवेयरनेस। जब तक आप अपने अंदर के इमोशंस को पहचान नहीं सकते, तब तक आप उन्हें कंट्रोल भी नहीं कर सकते। आजकल की बिजी लाइफ में लोग इतने डिस्टर्ब रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो एंग्जाइटी में है या डिप्रेशन में। अवेयरनेस का मतलब है हर पल अपने दिमाग की हालत को महसूस करना और उसे पहचान पाना। जैसे कि अभी मैं उदास हूं या अभी मुझे निराशा हो रही है। ये अवेयरनेस आपको मदद करता है अपने विचारों को अलग अलग करने में, और तभी आप समझ पाते हो कि कौन सा विचार आपका अपना है, कौन सा सिर्फ बाहर के दबाव से आया है। जैसे कभी कभी लोग कहते हैं कि तुम सफल नहीं हो, तुम सच में मान लेते हो, लेकिन जब आप अवेयर होते हो तो आप कहते हो कि ये उनका ओपिनियन है, ये मेरी सच्चाई नहीं। मेंटल स्ट्रेंथ का अगला रूल है एक्सेप्टेंस। अपनी फीलिंग्स को स्वीकार करो, ना कि उनसे भागो। अगर आपको डर लगता है तो उसे महसूस करो, अगर आपको दुख है तो उसे समझो। लोग अक्सर नेगेटिविटी से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना आप भागते हो उतना ही वो आपको पकड़ती है। जब आप कहते हो कि हाँ मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं इससे सामना करूंगा, तब आपका माइंड स्ट्रांग होता है। इस किताब में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट दिया गया है जिसका नाम है मेंटल रिहर्सल। इसका मतलब है किसी भी सिचुएशन को दिमाग में पहले से इमेजिन करना। जैसे एक सैनिक युद्ध में जाने से पहले हर मूवमेंट का दिमाग में अभ्यास करना करता है, वैसे ही आप अपनी लाइफ के चैलेंजेस का अभ्यास करो। जैसे अगर आपको स्टेज पर बोलना है तो उस मोमेंट को पहले दिमाग में बार बार इमेजिन करो कि लोग सुन रहे हैं, आप बोल रहे हो, आपका आत्मविश्वास ऊंचा है। ये मेंटल रिहर्सल आपके दिमाग को उस सिचुएशन के लिए तैयार करता है, और जब असली मूवमेंट आता है तो दिमाग उसे पहले ही झेल चुका होता है और आप नेचुरली बेहतर प्रदर्शन करते हो। आगे बढ़ते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जिसका नाम है सेल्फ टॉक। हर दिन हम अपने आप से हजारों बार बातें करते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर बातें नेगेटिव होती है। जैसे मैं काम का नहीं हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मैं कमजोर हूं। ऐसे विचार आपके अंदर गहराई तक चले जाते हैं और फिर वो आपकी सच्चाई बन जाते हैं। इस किताब में कहा गया है कि अगर आप अपना सेल्फ टॉक पॉजिटिव कर दो तो आपका दिमाग भी पॉजिटिव बन जाता है। जैसे अगर आप हर दिन अपने आप से कहो कि मैं पावरफुल हूं, मैं हर चुनौती को फेस कर सकता हूं, तो धीरे धीरे दिमाग उसे सच मान लेता है और आप वैसे बन जाते हो। सेल्फ टॉक के साथ साथ विजुअलाइजेशन भी एक स्ट्रांग टेक्निक है जो आपके माइंड को आकार देती है। विजुअलाइजेशन का मतलब है किसी चाही हुई चीज को साफ साफ अपने मन में देखना। जैसे अगर आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तो हर दिन इमेजिन करो
कि आप एक बड़ा ऑफिस चला रहे हो, लोग आपके अधीन काम कर रहे हैं, आपकी आमदनी बढ़ रही है, आप खुद को वैसी ड्रेस में देख रहे हो। ये सब आपके दिमाग को उस रियलिटी के लिए ट्रेंड करता है जिसे आप पाना चाहते हो। और जब दिमाग उस दिशा में तैयार हो जाता है तो शरीर भी वैसे ही काम करने लगता है। किताब में बताया गया है कि एक स्ट्रांग माइंड बनाने के लिए अनुशासन सबसे जरूरी चीज है। बिना अनुशासन के कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगी। अगर आप सोच रहे हो कि एक दिन में आप मेंटली स्ट्रांग बन जाओगे तो ये गलत है। ये एक प्रोसेस है जिसमें आपको डेली प्रैक्टिस करनी होती है। अनुशासन का मतलब है रोज एक ही समय पर उठना, मेडिटेशन करना, पॉजिटिव एफर्मेशन बोलना, अपने थॉट प्रोसेस पर ध्यान देना, चाहे मूड हो या ना हो। अनुशासन का मतलब है कमिटमेंट, और जब आप इस कमिटमेंट पर टिक जाते हो तभी आपका माइंड स्ट्रांग होता है। मेंटल टफनेस का एक और एलिमेंट है फेलियर को स्वीकारना। लोग अक्सर असफलता से डरते हैं और एक बार गिर जाने पर उठना छोड़ देते हैं, लेकिन स्ट्रांग माइंड वाला इंसान फेलियर को एक फीडबैक के रूप में देखता है। वो कहता है कि यह बता रहा है कि क्या सही नहीं हुआ और उसे सुधारने का मौका देता है। एक कहानी भी दी गई है एक इंसान की जिसका बिजनेस बार बार फेल हो रहा था, लेकिन हर बार वो अपने दिमाग को स्थिर रखता था और कहता था कि मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूं। उसने अपने हर फेलियर से कुछ ना कुछ नया सीखा और आखिर में एक ऐसा बिजनेस खड़ा किया जो करोड़ों में चला। यह किताब बताती है कि एक स्ट्रांग माइंड बनाने के लिए इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन इमोशंस को दबाना नहीं होता, समझना होता है। जैसे जब आपको गुस्सा आए तो उसे समझो कि कहां से आया है, किस बात ने ट्रिगर किया और कैसे उस सिचुएशन को बेहतर हैंडल किया जा सकता था। मेंटल स्ट्रेंथ को और गहराई से समझने के लिए अगला जरूरी कदम है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है हर पल पूरी तरह से जागरूक रहना। आप क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और आपके आसपास क्या हो रहा है, यह सब बिना जजमेंट के देखना। ज्यादातर लोग या तो भूतकाल की चिंता में डूबे रहते हैं या भविष्य की आशंका में उलझे रहते हैं, लेकिन एक स्ट्रांग माइंड वाला व्यक्ति वर्तमान में जीता है। माइंडफुलनेस सिखाती है कि जब आप किसी काम को कर रहे हो तो पूरी तरह उसी में रहे। जैसे अगर आप खाना खा रहे हो तो हर एक कौर को महसूस करो, उसके स्वाद को पहचानो, उसे धीरे धीरे खाओ। या अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो ध्यान से उसकी बात सुनो, बिना अंदर ही अंदर कोई और सोच चलाए। इससे होता यह है कि आपका दिमाग स्थिर होता है और फालतू के नेगेटिव विचार उसमें जगह नहीं बना पाते। धीरे धीरे ये अभ्यास आपके माइंड को शांत और मजबूत बनाता है। आपका रिएक्शन कम होता है और रिस्पॉन्स बेहतर होता है। इसके बाद किताब हमें लेकर जाती है स्ट्रेस मैनेजमेंट की तरफ। आज की दुनिया में स्ट्रेस एक सामान्य बात बन चुका है, लेकिन उसे कैसे हैंडल करना है यह बहुत कम लोगों को आता है। एक स्ट्रांग माइंड स्ट्रेस को दुश्मन नहीं मानता, बल्कि उसे एक सिग्नल की तरह देखता है। वह समझता है कि यह स्ट्रेस किस वजह से है और क्या किया जा सकता है इसे कम करने के लिए। इसमें कई टेक्निकें बताई गई हैं। डीप ब्रीदिंग यानी गहरी सांस लेना। जैसे ही आपको लगे कि दिमाग तनाव में है, 3 से 4 बार गहरी सांसें ले। हर सांस के साथ तनाव को छोड़ते जाए। नेचर से जुड़ना। अगर आप हफ्ते में कुछ घंटे भी पेड़ पौधों, हरियाली या खुले आसमान के नीचे बिताते हैं तो आपका स्ट्रेस काफी हद तक कम हो सकता है। स्ट्रेस को लिखकर बाहर निकालो। अपनी डायरी में जो भी फीलिंग्स हैं उन्हें बिना सोचे समझे लिख दो। यह तरीका आपके मन को हल्का करता है और दिमाग को क्लियर बनाता है। किताब में यह भी कहा गया है कि स्ट्रांग माइंड वो नहीं होता जो कभी टूटता नहीं, बल्कि वो होता है जो टूटकर फिर से खुद को जोड़ना जानता है। टूटना बुरा नहीं है, लेकिन उस टूट से बाहर निकलना और फिर से चलना असली ताकत है। कई लोग एक हार के बाद हार मान लेते हैं, लेकिन जिनके पास मानसिक ताकत होती है वे उस हार को एक सीढ़ी बनाते हैं और ऊपर चढ़ते जाते हैं। अब बात करते हैं एक और गहरी चीज की, जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी अपने और दूसरों के इमोशंस को समझने और हैंडल करने की क्षमता। कई बार लोग बहस में आ जाते हैं, रिश्ते बिगड़ जाते हैं, गलत फैसले हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए
क्योंकि वे अपने या सामने वाले के इमोशन को नहीं समझ पाते। एक स्ट्रांग माइंड वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं को तुरंत पहचान लेता है। उसे पता होता है कि अभी वह दुखी है या नाराज है, और फिर वह खुद को उस भावना से बाहर निकाल लेता है। साथ ही वह सामने वाले की भावनाओं को भी समझता है। अगर कोई गुस्से में है तो वह जानता है कि शायद वह इंसान दर्द में है या किसी तनाव में है। इस समझ के कारण वह खुद शांत रहता है और हालात को संभाल लेता है। किताब बताती है कि जब आप बार बार अपनी भावनाओं को पहचानने लगते हो तो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ने लगता है, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इसके बाद आता है फोकस। एक कमजोर दिमाग कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रह सकता। वह हमेशा भटकता रहता है, कभी मोबाइल तो कभी सोशल मीडिया, कभी यादें तो कभी सपने। लेकिन एक स्ट्रांग माइंड फोकस्ड होता है। फोकस एक ऐसा हथियार है जो किसी भी आम इंसान को असाधारण बना सकता है। इसलिए किताब में कहा गया है कि फोकस को बढ़ाने के लिए हर दिन मेडिटेशन करें। मेडिटेशन का मतलब है ध्यान केंद्रित करना। शुरुआत में हो सकता है आपका मन इधर उधर भागे, लेकिन धीरे धीरे आप उसे पकड़ना सीख जाते हो। फोकस बढ़ाने के लिए एक और तरीका है समय का ब्लॉक बनाना, यानी एक समय पर एक ही काम करना। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई, अगर काम कर रहे हो तो सिर्फ काम। इससे आपका माइंड ट्रेन होता है और धीरे धीरे उसकी शक्ति बढ़ती है। किताब यह भी कहती है कि आपका माइंड उतना ही स्ट्रांग है जितनी आपकी आदतें हैं। अगर आपकी आदतें बिखरी हुई है तो आपका दिमाग भी बिखर जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हर दिन कुछ पॉजिटिव रूटीन को फॉलो करें। सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, पढ़ना, ध्यान लगाना और रात को समय पर सोना। ये सब आपकी मानसिक शक्ति को अंदर से पोषण देते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, और वह है फीडबैक लेना। स्ट्रांग माइंड वाले लोग कभी भी आलोचना से नहीं डरते। वो जानते हैं कि फीडबैक ही उन्हें सुधारने का मौका देता है। अगर कोई कहता है कि तुमने ये काम ठीक नहीं किया, तो वे उसे सुनते हैं, समझते हैं और सोचते हैं कि क्या इसमें कुछ सुधार हो सकता है। जब आप दूसरों से मिलने वाले फीडबैक को खुले मन से लेते हो तो आपका माइंड लचीला बनता है, और एक लचीला माइंड ही सबसे मजबूत माइंड होता है। किताब में यह भी बताया गया है कि अकेलेपन को स्वीकारना भी मेंटल स्ट्रेंथ का हिस्सा है। कई बार हम अकेले होते हैं और वह अकेलापन डराने लगता है, लेकिन जब आप उसे अपनाते हो तो वही अकेलापन आपको आत्मज्ञान की तरफ ले जाता है। आप खुद को बेहतर समझ पाते हो। अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक अवसर है खुद को खोजने का। इसलिए स्ट्रांग माइंड वाला व्यक्ति अकेले रह भी जानता है। वो उसे एक अभ्यास बनाता है और खुद को मजबूत करता है। अब अंतम में बात आती है ग्रैटिट्यूड यानी आभार की। किताब कहती है कि एक धन्यवाद कहने वाला दिमाग सबसे पावरफुल होता है। जब आप हर दिन उन चीजों के लिए आभार प्रकट करते हो जो आपके पास है, तो आपका माइंड खुशी से भर जाता है। चाहे वो एक कप चाय हो, एक छत हो, एक दोस्त हो या बस एक मुस्कान। जब आप उनका मूल्य समझते हो और दिल से धन्यवाद देते हो तो आपका दिमाग पॉजिटिव बनता है, और यही पॉजिटिव माइंड हर परिस्थिति में आपको मजबूत बनाता है। अब बात करते हैं उस सोच की जो हमारे पूरे माइंड को चलाती है, जिसे कहते हैं सेल्फ टॉक। आप हर दिन खुद से क्या कहते हैं, यही आपकी मानसिक शक्ति को बनाता या तोड़ता है। अगर आप खुद से बार बार कहते हो कि आप कमजोर हो, तो आप सच में कमजोर महसूस करने लगते हो। लेकिन अगर आप खुद से कहते हो कि आप कुछ भी कर सकते हो, तो आपका दिमाग उस दिशा में काम करने लगता है। किताब कहती है कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक एक ऐसा हथियार है जिससे आप किसी भी नकारात्मक सोच को मिटा सकते हो। सुबह उठते ही अगर आप खुद से कहें, मैं शांत हूं, मैं मजबूत हूं, मैं अपने लक्ष्य के लिए तैयार हूं, तो यह शब्द आपके अवचेतन मन में गहराई तक उतर जाते हैं, और धीरे धीरे आपकी सोच, व्यवहार और प्रतिक्रिया सब बदलने लगती है। सेल्फ टॉक को बेहतर बनाने के लिए आपको सबसे पहले नेगेटिव शब्दों को पकड़ना होगा, जैसे मैं यह नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं रहे, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। इन सब को पहचान कर तुरंत पॉजिटिव वर्जन बनाएं, जैसे मैं यह जरूर करूंगा, मैं समय बनाऊंगा, हर अनुभव मुझे सिखाता है। इसके बाद बात आती है लिमिटिंग बिलीव्स की, यानी वो सीमित करने वाले विश्वास जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते।
बहुत से लोग बचपन में सुनी हुई बातों पर यकीन कर बैठते हैं, जैसे पैसा बुराई की जड़ है, या मुझे कभी कोई पसंद नहीं करेगा, या मैं लायक नहीं हूं। किताब में बताया गया है कि जब तक आप इन सीमित विश्वासों को तोड़ते नहीं, आपका दिमाग खुलकर सोच ही नहीं सकता। इसलिए जरूरी है कि आप हर विश्वास को परखें, उससे सवाल करें, क्या ये सच है? क्या इसका कोई प्रमाण है? क्या ये मेरी मदद करता है? अगर नहीं, तो उसे बदलें। एक बार जब आप अपने अंदर की पुरानी कहानियों को बदल देते हो, तो आपका माइंड सचमुच आजाद हो जाता है, और आजाद माइंड ही सबसे ज्यादा शक्ति से भरा होता है। डॉट डॉट डॉट। इसके बाद बात आती है लिमिटिंग बिलीफ्स की, यानी वो सीमित करने वाले विश्वास जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते। बहुत से लोग बचपन में सुनी हुई बातों पर यकीन कर बैठते हैं, जैसे पैसा बुराई की जड़ है, या मुझे कभी कोई पसंद नहीं करेगा, या मैं लायक नहीं हूं। किताब में बताया गया है कि जब तक आप इन सीमित विश्वासों को तोड़ते नहीं, आपका दिमाग खुलकर सोच ही नहीं सकता। इसलिए जरूरी है कि आप हर विश्वास को परखें, उससे सवाल करें, क्या यह सच है? क्या इसका कोई प्रमाण है? क्या यह मेरी मदद करता है? अगर नहीं, तो उसे बदलें। एक बार जब आप अपने अंदर की पुरानी कहानियों को बदल देते हो, तो आपका माइंड सचमुच आजाद हो जाता है, और आजाद माइंड ही सबसे ज्यादा शक्ति से भरा होता है। इसके बाद किताब हमें लेकर जाती है विजुअलाइजेशन की तरफ। विजुअलाइजेशन अपनी आंखें बंद करके उस चीज की कल्पना करना जिसे आप पाना चाहते हैं। आप अपने लक्ष्य को जैसे जैसे साफ देखना शुरू करते हो, वैसे वैसे आपका दिमाग उस दिशा में रास्ते ढूंढने लगता है। हर दिन कुछ मिनट के लिए आंखें बंद करके खुद को उस स्थिति में देखें जहां आप पहुंचना चाहते हैं। मान लो आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तो हर दिन खुद को उस रूप में देखें। आप कैसे चल रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, कैसे लोग आपके आसपास हैं, आप क्या महसूस कर रहे हो। यह अभ्यास आपके दिमाग में एक नया ब्लूप्रिंट तैयार करता है। जब आपका माइंड बार बार उस छवि को देखता है, तो वह मान लेता है कि यह संभव है, और यहीं से असंभव भी संभव बनने लगता है। इसके बाद बात आती है डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन यानी आत्मानुशासन। यह वह शक्ति है जो हर परिस्थिति में आपको ट्रैक पर बनाए रखती है। कई लोग मोटिवेशन के भरोसे चलते हैं, लेकिन एक मजबूत माइंड मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से चलता है। डिसिप्लिन का मतलब है वह करना जो जरूरी है, चाहे मन करे या ना करे। अगर आपने तय किया है कि सुबह 5 बजे उठना है, तो उठना ही है, चाहे मौसम कैसा भी हो। अगर तय किया है कि रोज पढ़ना है, तो पढ़ना ही है, चाहे मूड जैसा भी हो। ये छोटी छोटी चीजें आपके अंदर की स्ट्रेंथ को बढ़ाती हैं। हर बार जब आप डिसिप्लिन से कोई काम करते हो, तो आपके अंदर का विश्वास और बढ़ता है, और यही आत्मविश्वास आगे चलकर आपको हर तूफान में स्थिर बनाए रखता है। किताब में यह भी बताया गया है कि मानसिक ताकत के लिए जरूरी है कि आप अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाएं। आपका ध्यान कहाँ जाता है, आपका समय कहाँ खर्च होता है, आप किन लोगों से घिरे हो, इन सब का असर आपके दिमाग पर पड़ता है। अगर आप हर समय शिकायत करने वाले नकारात्मक लोगों के बीच रहते हो, तो आप भी वैसा ही सोचने लगते हो। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो आपको प्रेरित करते हैं, आपके बड़े सपनों पर विश्वास करते हैं, तो आपका माइंड भी उसी दिशा में विकसित होता है। इसलिए किताब सलाह देती है कि अपने आसपास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाएं, ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको ऊपर उठाएं, किताबें पढ़ें जो आपको सोचने पर मजबूर करें, ऐसे वीडियो सुने जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। इसके साथ ही बहुत जरूरी है कि आप कभी खुद को दूसरों से ना तुलना करें, क्योंकि तुलना करना मानसिक ताकत को कमजोर करने वाला सबसे बड़ा कारण है। जब आप खुद को किसी और की सफलता या जीवन शैली से तुलना करते हो, तो आप अपने खास गुणों को नजरअंदाज कर देते हो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, हर इंसान का समय अलग होता है। इसलिए सिर्फ एक ही तुलना करें, आज का आप और कल का आप। क्या आप पहले से बेहतर हुए? क्या आप कुछ नया सीखे? क्या आपने खुद पर काम किया? अगर हाँ, तो आप सही दिशा में जा रहे हो। किताब के आखिरी हिस्से में लेखक बताते हैं कि मानसिक ताकत कोई जादू नहीं है, यह एक अभ्यास है। हर दिन का अभ्यास, हर निर्णय में, हर सोच में, हर प्रतिक्रिया में। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% भी सुधार करते हो, तो 1 साल में आप 365% मजबूत बन सकते हो।
लेकिन इसके लिए आपको खुद से वादा करना होगा कि आप बहानों से ऊपर उठेंगे, डर से लड़ेंगे और खुद के लिए एक नया भविष्य बनाएंगे, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो अंदर से मजबूत होता है, जिसका दिमाग हर परिस्थिति में शांत रहता है, जो असफलता को चुनौती समझता है और जो हर दिन खुद को और बेहतर बनाने की ठान लेता है। स्ट्रेंथन योर माइंड। किताब की मूल बातें अब तक आप समझ चुके हैं, लेकिन अब हम उस गहराई में उतरते हैं जहां असल परिवर्तन शुरू होता है, जहां माइंड को सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि अटूट बनाना होता है। अब बात करते हैं उस मानसिक आदत की जो सबसे खतरनाक होती है, और वो है बार बार हार मान लेना। जब भी कोई मुश्किल आती है, जब कोई प्लान फेल होता है, तो हमारा दिमाग हमें कहता है, छोड़ दो, ये तेरे बस की बात नहीं, और हम वही कर बैठते हैं। लेकिन किताब कहती है कि एक मजबूत माइंड कभी पहली हार को आखिरी नहीं मानता। वो फिर से खड़ा होता है, फिर से कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर असफलता में एक सीख छिपी है। मानसिक ताकत का मतलब ये नहीं कि आप कभी दुखी नहीं होते या डरते नहीं हो। इसका मतलब है कि आप डर और दुख के बावजूद आगे बढ़ते हो। आप रोते हो लेकिन रुकते नहीं हो। आप थकते हो लेकिन हारते नहीं हो। इस ताकत को बनाने के लिए जरूरी है कि आप हर दिन खुद को याद दिलाओ, क्यों शुरू किया था, क्यों जरूरी है जीतना, क्या खोदोगे अगर अब रुक गए। किताब में एक बहुत ही ताकतवर अभ्यास बताया गया है। इसे कहते हैं माइंड रीसेट। हर दिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले अपने दिमाग को साफ करो। पिछले दिन की नकारात्मकता को बाहर निकालो। सोचो, आज मैं क्या अच्छा कर सकता हूं, आज मुझे किन चीजों से दूर रहना है और क्या सोचकर मुझे सोना है। ये माइंड रीसेट धीरे धीरे आपके अंदर एक ऐसा अनुशासन और शांति पैदा करता है जो आपको हर रोज थोड़ा और मजबूत बनाता है। अब बात करते हैं माइंड की ग्रोथ को रोकने वाली सबसे बड़ी रुकावट पर। वो है ओवर थिंकिंग, यानी हर बात को बार बार सोचते रहना। अगर ऐसा हो गया तो क्या, अगर वैसा हो गया तो क्या। इसका कोई अंत नहीं होता, और इसी चक्र में हमारा दिमाग थक जाता है, कमजोर हो जाता है। किताब कहती है कि ओवर थिंकिंग का इलाज है एक्शन। जब भी आप बार बार सोच रहे हो तो एक छोटा सा कदम उठाओ, कुछ भी जो उस समस्या की तरफ बढ़ा है। चाहे वो किसी से बात करना हो, कोई प्लान बनाना हो या बस एक पन्ना लिखना हो। हर एक्शन आपके दिमाग को शांत करता है, क्योंकि दिमाग को जवाब चाहिए होता है, और जवाब सोचने से नहीं, करने से आते हैं। इसके बाद किताब हमें बताती है कि माइंड को मजबूत करने का सबसे बड़ा तरीका है अपनी पहचान को बदलना। अगर आप खुद को एक असफल व्यक्ति समझते हो तो आप वैसा ही व्यवहार करते हो, लेकिन अगर आप खुद को एक योद्धा मानते हो तो आपके अंदर एक शक्ति आ जाती है। आप जो सोचते हो वही बनते हो। इसलिए अपने बारे में जो कहते हो वो ध्यान से कहो। कभी खुद को मत कहो कि आप बेकार हो या आपसे कुछ नहीं होगा। हर बार खुद को कहो, मैं सीख रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। किताब कहती है कि सबसे जरूरी रिश्ता आपका अपने आप से होता है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो दुनिया की कोई ताकत आपको मजबूत नहीं बना सकती। अपने साथ वक्त बिताना सीखो। चुपचाप बैठकर अपनी भावनाओं को समझो। जो तकलीफ है उसे बाहर लाओ, उसे लिखो, उसे समझो, और फिर धीरे धीरे उसे जाने दो। किताब कहती है कि माइंड को स्ट्रांग बनाने के लिए जरूरी है कि आप हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको थोड़ा डराता है, क्योंकि जब आप कंफर्ट जोन से बाहर आते हो तभी माइंड ग्रो करता है। चाहे वो किसी से माफी मांगना हो या स्टेज पर बोलना या किसी नई आदत को अपनाना। हर बार जब आप डर के बावजूद एक कदम उठाते हो तो आपके माइंड में एक नई ताकत पैदा होती है, और यही ताकत धीरे धीरे एक ऐसा आत्मविश्वास बनाती है जो किसी भी तूफान में आपको गिरने नहीं देता। अब अंत में किताब एक बेहद जरूरी बात कहती है, मानसिक ताकत अकेले खड़े रहने में नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर मदद मांगने में भी होती है। बहुत बार हम सोचते हैं कि अगर हमने किसी से कहा कि हम थक गए हैं या टूट गए हैं तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, लेकिन सच ये है कि मदद मांगना साहस का काम है, और एक सचमुच मजबूत इंसान ही ऐसा कर सकता है। अगर आप खुद को मजबूत बनाना चाहते हो तो अपने जज्बात को दबाना बंद करो, अपने दर्द को समझो, उसे बांटो, और फिर अपने ही अनुभव से खुद को और भी ताकतवर बनाओ।
क्योंकि जो इंसान अपने सबसे मुश्किल पलों से खुद को निकाल सकता है वही असली मायनों में मजबूत हो। अब जब आप मानसिक शक्ति के मूल स्तंभों को समझ चुके हैं, तो अब वक्त है यह जानने का कि इन सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें, ताकि मानसिक मजबूती सिर्फ एक सोच न रह जाए बल्कि आपके व्यवहार का हिस्सा बन जाए। सबसे पहला अभ्यास है सुबह की शुरुआत को सशक्त बनाना। किताब कहती है कि जिस तरह से आप अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं वही आपकी मानसिक स्थिति को पूरे दिन तक प्रभावित करती है। अगर आप सुबह उठते ही फोन देखने लगते हैं, नकारात्मक खबरें पढ़ते हैं या खुद को लेकर शंका करने लगते हैं, तो आपका पूरा दिन उसी ऊर्जा में गुजरता है। इसलिए सुबह उठते ही 5 मिनट अपने लिए निकालिए। गहरी सांस लीजिए और अपने आप से कहिए, मैं आज शांति हूं, मैं आज शक्ति हूं, मैं आज परिवर्तन हूं। इसके बाद कुछ मिनट शारीरिक गतिविधि करें, चाहे वो स्ट्रेचिंग हो, योग हो या तेज वॉक। यह शरीर के साथ साथ दिमाग को भी जागृत करता है। फिर दिन की 3 सबसे जरूरी चीजों को एक कागज पर लिखें। ये 3 चीजें वो हों जो आपको अपने लक्ष्य के करीब लाएं। किताब में एक और बहुत उपयोगी अभ्यास दिया गया है जिसे कहते हैं माइंडफुल ब्रेक। हर 2 घंटे पर काम के बीच एक छोटा सा ब्रेक लें। अपनी आंखें बंद करें और खुद से पूछें, क्या मैं संतुलन में हूं? क्या मैं तनाव में हूं? अगर हां, तो गहरी सांस लीजिए और खुद को याद दिलाइए कि आप अपनी भावनाओं के मालिक हैं, आप स्थिति के नहीं हैं। ये छोटे छोटे ब्रेक दिन भर की भागदौड़ में आपके दिमाग को दोबारा ऊर्जा देते हैं। अब बात करते हैं सेल्फ टॉक की। किताब कहती है कि आप दिन भर खुद से जो बातें करते हो वही आपके विश्वास बन जाते हैं। अगर आप बार बार खुद से कहते हो कि आप थक चुके हो, आप नाकाम हो, आप में हिम्मत नहीं है, तो वही सच बन जाता है। लेकिन अगर आप खुद से कहते हो कि मैं कर सकता हूं, मैं फिर से कोशिश करूंगा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, तो आप अंदर से बदलने लगते हो। इसलिए कह के देते हैं, कोई कापान ने तय किया है कि हर दिन खुद को पॉजिटिव शब्दों से रीप्रोग्राम करें। आईने में देखें और कहें, मैं मूल्यवान हूं, मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं। शुरुआत में ये अजीब लगेगा, लेकिन यही अभ्यास धीरे धीरे आपके अंदर वो मानसिक मजबूती लाता है जिसकी आपको जरूरत है। इसके अलावा किताब एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र देती है, डिसिप्लिन इज ग्रेटर दैन मोटिवेशन, यानी अनुशासन प्रेरणा से बड़ा है। क्योंकि प्रेरणा कभी कभी आती है, लेकिन अनुशासन रोज काम करता है। अगर आप रोज सिर्फ प्रेरणा का इंतजार करते रहेंगे तो बहुत कम ही काम कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने तय कर लिया कि चाहे मन हो या ना हो, आप हर दिन कुछ ना कुछ करेंगे, तो आपका माइंड मजबूत बनना तय है। इसलिए किताब कहती है, एक लक्ष्य चुनो और फिर हर दिन उस दिशा में एक छोटा सा कदम लो, भले ही वो कदम बहुत छोटा क्यों ना हो, क्योंकि लगातार छोटे कदम ही सबसे बड़ी जीत बनते हैं। अब बात करते हैं रुकावटों की। हर इंसान की जिंदगी में रुकावटें आती हैं। कभी परिस्थितियां सही नहीं होती, कभी लोग साथ नहीं देते, कभी पैसा नहीं होता, कभी समय नहीं होता। लेकिन एक मजबूत माइंड वाला इंसान जानता है कि असली रुकावट बाहर नहीं, अंदर होती है। अगर मन में जिद हो, अगर दिल में आग हो, तो हर समस्या का हल निकल आता है। किताब कहती है कि आप रुकावटों को बहाना न बनाएं, उन्हें सीढ़ी बनाएं। हर बार जब कोई कहे कि तुमसे नहीं होगा, तब अपने अंदर कहो, करके दिखाना है। इस सोच के साथ जब आप किसी भी चुनौती को देखते हो तो वो आपको डराती नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। अब आते हैं सबसे गहरे हिस्से पर, और वो है माफ करना। किताब में बताया गया है कि मानसिक ताकत का मतलब सिर्फ दृढ़ता नहीं है, बल्कि वो दर्द छोड़ पाना भी है जो सालों से हमें अंदर से खा रहा है। बहुत बार हम किसी की कही बात को पकड़कर बैठ जाते हैं, किसी रिश्ते की कड़वाहट को नहीं भूलते, और वो हमें अंदर ही अंदर कमजोर बनाती है। किताब कहती है कि माफ करना उनके लिए नहीं, ना कि जानदारी से, अपने लिए जरूरी है। माफ करके आप खुद को आजाद करते हो, अपने माइंड को हल्का करते हो, और तभी आपके अंदर वो जगह बनती है जिसमें नई ऊर्जा, नई सोच और नई शक्ति आ सके। इसलिए अगर आप अपने माइंड को सच में मजबूत बनाना चाहते हैं तो पुराने बोझ को छोड़ना सीखिए। माफ कीजिए, अपने लिए, अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए। आगे के हिस्से में हम जानेंगे कि कैसे जीवन में बार बार आने वाली विफलताओं से न सिर्फ उबरना है, बल्कि उन्हें अपनी ताकत में बदलना है,
और कैसे हर स्थिति में मानसिक स्थिरता को बनाए रखना है ताकि जीवन किसी भी दिशा में जाए आपका माइंड अडिग बना रहे। अब बात करते हैं उन पलों की जब जिंदगी हर तरफ से दबाव बनाती है, जब ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा, जब ना तो कोई समझता है ना कोई साथ देता है। ऐसे समय में हमारा माइंड या तो टूट जाता है या और भी अधिक मजबूत बनता है, और फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम क्या सोचते हैं। किताब कहती है कि जब जिंदगी मुश्किल हो तब रुकना नहीं है, बल्कि और गहराई से अपने अंदर झांकना है, क्योंकि हर चुनौती के बीच एक अवसर छिपा होता है। हर असफलता एक संदेश लेकर आती है कि अब तुम्हें बदलना है, अब तुम्हें पहले से अलग और बेहतर बनना है। हर बार जब जीवन तुम्हें नीचे गिराता है तो वो तुम्हें सिखाता भी है कि उठने का तरीका क्या है, लेकिन सिखाने के लिए जरूरी है कि तुम सुन सको, तुम शांत रह सको, और यही तब होगा जब तुम्हारा माइंड शांत और मजबूत होगा। किताब का अंतिम संदेश यही है कि असली शक्ति बाहर नहीं है। कोई भी इंसान बाहर से ताकतवर दिख सकता है, लेकिन जब तक उसका माइंड शांत, संतुलित और फोकस्ड नहीं है, वो कभी भी जिंदगी की बड़ी लड़ाइयों को नहीं जीत सकता। जब तुम अपने डर को पहचानकर उसे चुनौती देना सीख जाते हो, जब तुम असफलताओं को सबक की तरह लेते हो, जब तुम लोगों की राय से खुद को प्रभावित नहीं होने देते, और जब तुम हर दिन थोड़ी सी प्रगति करते हो, तब तुम सच में मानसिक रूप से शक्तिशाली बनते हो। किताब कहती है कि हर इंसान के पास यह ताकत होती है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे कभी पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि वो बाहर की चीजों में उलझे रहते हैं, दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि बदलाव की असली शुरुआत खुद से होती है। इसलिए अगर तुम सच में खुद को मजबूत बनाना चाहते हो, तो बाहर की नहीं, अंदर की लड़ाई जीतनी होगी। और ये जीत रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत से मिलती है। हर दिन थोड़ा सा अनुशासन, थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ी सी सकारात्मक सोच और थोड़ी सी आत्ममंथन, यही सब मिलकर तुम्हारे माइंड को लोहे जैसा मजबूत बनाते हैं, ताकि जब भी कोई तूफान आए तुम डगमगाओ नहीं, बल्कि और भी ज्यादा निखर कर सामने आओ। किताब का अंत बहुत सुंदर लाइन से होता है, स्ट्रेंथ इज नॉट अबाउट नेवर फॉलिंग, इट इज अबाउट राइजिंग एवरी टाइम यू फॉल। यानी शक्ति का मतलब कभी गिरना नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर फिर से उठना है। तो अगर तुम आज टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि अब आगे कुछ नहीं बचा, तो एक बार फिर उठो, क्योंकि यही वो मौका है जब तुम अपनी असली ताकत से मिल सकते हो। यही वो वक्त है जब तुम सिर्फ जिंदा नहीं, बल्कि जागरूक होकर जीना शुरू कर सकते हो। हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखो, हर गलती को सीख की तरह अपनाओ, हर डर को चुनौती की तरह स्वीकार करो, और हर दिन अपने माइंड को थोड़ा और मजबूत बनाते चलो, क्योंकि जब माइंड मजबूत होता है तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। क्योंकि असली जीत वही है जो अपने मन को जीत सके। यही है इस किताब की आत्मा, और यही है तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय। अगर आपको ये ज्ञान से भरी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। इसे अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अपनी मानसिक शक्ति को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल बुक्स की दुनिया पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि अगली बार जब हम कोई और जीवन बदल देने वाली किताब आपके लिए लेकर आए तो आपसे वो वीडियो मिस ना हो।